चलिए आज हम जानते हैं हरतालिका तीज व्रत के बारे में। कब होगा हरतालिका तीज व्रत, क्या है उसकी कथा और क्या है उसका शुभ मुहूर्त, क्यों मनाया जाता है हरतालिका तीज का व्रत। चलिए जानते हैं। सुहागिन महिलाएं और विवाह योग्य युवतियां हरतालिका तीज का व्रत भाद्रपद शुक्ल तृतीय तिथि को रखती हैं। अखंड सौभाग्य और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए हरतालिका तीज का व्रत मनाया जाता है। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को सुहागिन महिलाएं और विवाह योगी युवतियां हरतालिका तीज का व्रत रखती हैं। इस साल हरतालिका तीज के दिन रवि योग बन रहा है। इस योग में सूर्य का प्रभाव अधिक होता है, जिसके कारण सभी प्रकार के दोष मिट जाते हैं। इस व्रत में तीज माता यानी माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा की जाती है। चलिए अब हम जानते हैं हरतालिका तीज किस दिन है, क्या है पूजा का मुहूर्त, कौन से योग बन रहे हैं और क्यों किया जाता है हरतालिका तीज का व्रत। कब है हरतालिका तीज? इस साल हरतालिका तीज के लिए भाद्रपद शुक्ल तृतीय तिथि 5 सितंबर गुरुवार को 12:21 से शुरू होगी। यह तिथि 6 सितंबर शुक्रवार को दोपहर 3:01 तक मान्य रहेगी। उदया तिथि की मान्यता के अनुसार इस बार हरतालिका तीज का व्रत 6 सितंबर को रखा जाएगा। जो महिलाएं 6 सितंबर को हरतालिका तीज का व्रत रखेंगी, उनको सुबह में पूजा के लिए 2:31 का शुभ समय प्राप्त होगा। सुबह की पूजा का शुभ मुहूर्त 6:02 से लेकर 8:33 तक रहेगा। हालांकि अधिकतर जगहों पर हरतालिका तीज की पूजा प्रदोष काल में करते हैं। प्रदोष काल सूर्यास्त के बाद प्रारंभ होता है। हरतालिका तीज के दिन सूर्यास्त शाम को 6:36 पर होगा। हरतालिका तीज का व्रत रखने से विवाहित महिलाओं को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है, उनके जीवन साथी की आयु बढ़ती है, दाम्पत्य जीवन में खुशहाली आती है, परिवार में सुख और शांति होती है। वहीं जो विवाह योग्य युवतियां हैं, उनको अपने मन चाहे जीवन साथी की प्राप्ति हो सकती है। हरतालिका तीज व्रत के नियम। इस व्रत को रखा तीज में जाता है, लेकिन इसका पारण चतुर्थी तिथि के सूर्योदय में किया जाता है। अगर आपकी शादी के बाद आपका पहला तीज व्रत है तो अच्छे से नियम पता करें, क्योंकि जिस तरह पहली बार रखेंगी उसी प्रकार हर साल करना होगा। इस व्रत को एक बार रखा जाता है तो जीवन भर रखना होता है, किसी भी साल आप इसे छोड़ नहीं सकती हैं। तीज व्रत में अन्न, जल और फल 24 घंटे कुछ नहीं खाना होता है। इस व्रत को पूरी श्रद्धा भाव से करें और भगवान शिव पार्वती का जागरण करें और सोएं नहीं। अगर आप बीमारी या किसी वजह से व्रत छोड़ रही हैं तो आपको उद्यापन करना होगा या अपनी सास या देवरानी को व्रत दे सकती हैं। क्यों रखा जाता है हरतालिका तीज का व्रत? ऐसी मान्यता है कि इस तिथि पर ही माता पार्वती की सखी सहेलियों ने उनके पिता के घर से हरण करके जंगल में भगवान शिव की उपासना करने के लिए लेकर गई थी, जहां पर माता पार्वती ने कठोर तप करते हुए भगवान शिव को पति के रूप में पाया था। हरतालिका तीज पर सुहागिन महिलाओं को अखंड सौभाग्यवती और जीवन में सुख सुविधा और संपन्नता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। हरतालिका तीज व्रत में पूजा की क्या विधि है, चलिए जानते हैं। इस व्रत में सुहाग का सामान यानी 16 श्रृंगार की चीजें माता पार्वती की पूजा में अर्पित की जाती हैं। इसके लिए वो एक सुहाग पिटरिया यानी एक टोकरी बना लेती है, जिसमें सभी सामान रखकर माता पार्वती को अर्पित किया जाता है। इन शुभ संयोग में हरतालिका तीज के दिन फूलों से बना फुलेरा बांधा जाता है और उसके नीचे मिट्टी के शंकर और पार्वती जी की स्थापना की जाती है और रात्रि जागरण कर शिव पार्वती की पूजा अर्चना की जाती है। चलिए अब हम सुनते हैं हरतालिका तीज व्रत कथा। कथा है कि माता पार्वती ने भगवान शिव के लिए कठोर तपस्या की थी। दरअसल माता पार्वती को बचपन से ही भगवान शिव को लेकर अटूट प्रेम था। माता पार्वती अपने कई जन्मों से भगवान शिव को पति के रूप में पाना चाहती थी। इसके लिए उन्होंने हिमालय पर्वत के गंगा तट पर बचपन से ही कठोर तपस्या शुरू कर दी थी। माता पार्वती ने इस तप में अन्न और जल का त्याग कर दिया था।
खाने में वे मात्र सूखे पत्ते चबाया करती थी। माता पार्वती की ऐसी हालत को देखकर उनके माता पिता बहुत दुखी हो गए थे। एक दिन देव ऋषि नारद भगवान विष्णु की तरफ से पार्वती जी के विवाह के लिए प्रस्ताव लेकर उनके पिता के पास गए। माता पार्वती के माता और पिता को उनके इस प्रस्ताव से बहुत खुशी हुई। इसके बाद उन्होंने इस प्रस्ताव के बारे में माँ पार्वती को सुनाया। माता पार्वती इस समाचार को पाकर बहुत दुखी हुई, क्योंकि वो अपने मन में भगवान को अपना पति मान चुकी थी। माता पार्वती ने अपनी सखी को अपनी समस्या बताई। माता पार्वती ने यह शादी का प्रस्ताव ठुकरा दिया। पार्वती जी ने अपनी एक सखी से कहा कि वह सिर्फ भोलेनाथ को ही पति के रूप में स्वीकार करेंगी। सखी की सलाह पर पार्वती जी ने घने वन में एक गुफा में भगवान शिव की आराधना की। भाद्रपद तृतीय शुक्ल के दिन हस्त नक्षत्र में पार्वती जी ने मिट्टी से शिवलिंग बनाकर विधिवत पूजा की और रात भर जागरण किया। पार्वती जी के तप से खुश होकर भगवान शिव ने माता पार्वती को पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया था। कहा जाता है कि जिस कठोर तपस्या से माता पार्वती ने भगवान शिव जी को पाया, उसी तरह इस व्रत को करने वाली सभी महिलाओं के सुहाग की उम्र लंबी हो और उनका वैवाहिक जीवन खुशहाल रहे। माना जाता है कि जो इस व्रत को पूरे विधि विधान और श्रद्धा पूर्वक से करती हैं, उन्हें इच्छा अनुसार वर की प्राप्ति होती है। हरतालिका तीज पर गौरव और शिव से अखंड सुहाग की कामना करनी चाहिए और बोलना चाहिए कि भगवान हमें अजर अमर सुहाग देना। ओम नमो पार्वती पतिये नमो नमः। अगर आपको हमारे चैनल पे दी गई वीडियोस पसंद आती हो और आपको हमारे चैनल की वीडियोस से कुछ अच्छी जानकारी मिलती हो, तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और वीडियोस को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।